और हम सरकार का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। मंत्री महोदय से यही चाहेंगे कि इस बढ़ावे को और ज्यादा विकसित करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट निकालें। साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते और कोई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो तो वैसे ही सही हो जाती है, पता भी नहीं चलता उनका। तो जितने भी ये सारे फेस से रिलेटेड हो गए, हमारे स्किन से रिलेटेड, बॉडी से, हेयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो आयुर्वेदिक बेस्ड है। आयुर्वेद को बढ़ावा राजस्थान सरकार तो दे ही रही है, क्योंकि इस तरीके की जब स्टॉल्स लगती है, इस तरीके से जब मेले के आयोजन होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी राहत का सामना मिलता है, राहत मिलती है, क्योंकि कुछ ऐसी स्पेशलिटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आयुर्वेद में काफी इजीली और आराम से सही भी हो जाती है। हम लोग श्रीकुल हर्बल, हम लोग हरिद्वार से हैं। हम लोग पिछले 45 वर्षों से इसी फील्ड में, आयुर्वेद की फील्ड में काम कर रहे हैं। पैन इंडिया हम लोगों का काम होता है। हमारे पास 300 प्लस प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग तरह की बीमारियों पे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग इस टाइम पेट के रोग, आयुर्वेद के अंदर हम लोग ये मानते हैं कि जो भी शरीर के अंदर रोग है वो 90% रोग आपके पेट की वजह से होते हैं। उसके ऊपर हम स्पेशली काम करते हैं। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग स्पेशली पेट के लिए बनाते हैं। एक हमारा ब्रांड आता है वनिश ग्रुप के नाम से, तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और आयुर्वेद का सरकार का हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। विभिन्न मंचों पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट सरकार की तरफ से निरंतर मिल रहा है। और हम सरकार का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम भी उत्तराखंड से आए हैं और उधर भी हमें सरकार काफ़ी सपोर्ट कर रही है इस फील्ड में। तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो ला ही रही हैं। और जिस तरीके से आयुर्वेद लगातार हजारों सालों से अपनी पद्धति को संभाले बैठा है, अपने प्रोडक्ट को संभाले बैठा हुआ है, तो और भी कई प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हर आयुर्वेद में एक स्पेशलिटी होती है, हर तरीके में हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसमें एक अलग स्पेशलिटी होती है। सर, आपने स्टॉल लगाई हुई है यहाँ पे, काफी ज्यादा जो है भारत सरकार और खासकर राजस्थान सरकार इसमें मदद कर रही है, तो किस तरीके से आपका प्रोडक्ट काम करता है और क्या स्पेशलिटी आप? मैम, फर्स्टली वी वुड लाइक टू थैंक्स टू आयुष डिपार्टमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि आयुष प्रोडक्ट्स को इतना अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। वी आर द कंपनी फ्रॉम डॉक्टर JRK's रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल, दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, एंड डॉक्टर JR कृष्णन मूर्ति इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, एंड उन्होंने एक रिसर्च किया था जिसपे राइटिया टिंक्टोरिया एक हब है जिसको हिंदी में श्वेत कुटेज कहते हैं। वो सोरियासिस के लिए नंबर 1 प्रोडक्ट है जो सोरियासिस में काम करता है, और उसके बेसिस पे हमारी कंपनी को पद्मश्री अवार्ड मिला था इन 2010 फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेज प्रतिभा पाटिल से। तो ये इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा जो है चलन में है। आयुर्वेद जब से कोरोना आया उसके बाद तो काफी ज्यादा संख्या में लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सभी लोगों का मानना है कि आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे साइड इफेक्ट्स होने का खतरा काफी ज्यादा कम होता है। और साथ में यहाँ पे काफी सारी और भी स्टॉल्स मौजूद है और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर रेकी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? तो आप इस तरीके से जब आयोजन होता है, इस तरीके के जब मेले लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फायदा मिलता है। तो कैसा महसूस हो रहा है, क्या लगता है? हाँ, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिल रही है, नए नए स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं, तो हमें भी फ्यूचर में यही करना है, तो बहुत सही है हमारे लिए। भारत सरकार, राजस्थान सरकार वैकेंसीज निकाल रही हैं और कहीं ना कहीं आयुर्वेद को लेकर भी आगे बढ़ रही है। क्या लगता है कि उतना भारत सरकार या फिर हम कहें खासकर राजस्थान सरकार उतनी वैकेंसीज निकाल पा रही है आयुर्वेद? सबसे पहले हम यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आयुर्वेद विभाग को बहुत आगे बढ़ाया है, और इसके साथ ही हम बजलाल सरकार को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। और उप मुख्यमंत्री हमारे आयुर्वेद शिक्षा अधिकारी की भर्ती को लेकर भी आश्वासन दिया था कि हमें जो लंबित भर्तियां हैं, जो 2013 जो नियम था उसको संशोधित करते आयुर्वेद शिक्षा अधिकारी को RPSC के माध्यम से करवाने की उन्होंने घोषणा की थी, पर अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया है कि RPSC की भर्ती कब होगी। और अभी थोड़े दिन पहले ही NHM के पदों पे 8000 पदों पे नोटिस जारी हुआ था कि NHM की भर्तियां होगी, पर उसमें कहीं पे भी आयुष विभाग का कहीं पे भी नाम नहीं है, उसमें आयुर्वेद शिक्षा अधिकारियों का भी कहीं पे नाम नहीं है। तो हम बजनाल सरकार या हमारे उप मुख्यमंत्री साहब प्रेमचंद बेरवा जी से आग्रह करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी RPSC के माध्यम से भर्ती निकलवाए और हमें आयुर्वेद शिक्षा और जल्दी से जल्दी आयुर्वेद शिक्षा को हमें बेरोजगार जो विद्यार्थी है उनको जल्दी से जल्दी आश्वासन दे। हमें आपके माध्यम से भी ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी आयुर्वेद शिक्षा अधिकारी भर्ती निकाले। इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, इस तरीके के मेले होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फायदेमंद है। जी बिल्कुल, ऐसे मेले, ऐसे आयोजन हमारे लिए आयुर्वेद को बढ़ावा देते हैं और उससे आयुर्वेद पद्धति का बहुत ही नाम ऊंचा होता है, जिसके लोगों के अंदर जागरूकता आती है, आयुर्वेद के प्रति विश्वास जगता है। तो कुल मिला के बात यही है कि हम मंत्री महोदय से यही चाहेंगे कि
इस बढ़ावे को और ज्यादा विकसित करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट निकालें, जिससे कि जितने भी बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सक हैं जो जल्द से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच सके। तो हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि हमारी बात मंत्री महोदय तक पहुंचाएं। हम अपडेट इंडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि हमें आप पे विश्वास है, हम आप पे विश्वास करते हैं, हम सिर्फ मीडिया पे विश्वास देता है कि वो हमारी बात आगे तक पहुंचाए। और इसी के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी पदों की जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति जारी की जाए। धन्यवाद। ये आएगा। तो ये कुछ और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, युवा भी हैं यहाँ पर, खासतौर पर जिनका कहना है कि जो वैकेंसीज हैं वो उतनी नहीं निकल पा रही है। हालांकि इस तरीके के जो आयोजन है काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं लोगों के लिए, और साथ में यहाँ पर और भी जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। आप स्टूडेंट्स हैं आयुर्वेद के, किस तरीके से लग रहा है कि जिस तरीके से ये भारत सरकार, राजस्थान सरकार मदद कर रही है, आगे आ रही है, इस तरीके के मेलों का आयोजन करवा रही है, तो क्या लगता है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी मतलब अच्छे से इन्होंने मतलब चीज़ों को रखा है और चीज़ें प्रोवाइड भी करा रहे हैं कि मतलब सैंपल दिए जा रहे हैं कि आप यूज करके देखिए कि किस तरीके से आपको फील होता है, ऐसे इस तरीके से। और क्या लगता है कि जागरूकता मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है? कहीं ना कहीं कोरोना के बाद आयुर्वेद को लेकर स्टूडेंट ज्यादा जागरूक हो गए, लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। तो फिर होना भी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा की जो मेडिसिन है वो काफी यूजफुल है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट कर पाती हैं, जबकि मॉडर्न इतना नहीं कर पाता सही। जी जी। एलोपैथी कहीं ना कहीं एक साइड इफेक्ट भी छोड़कर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते, और कोई छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो तो वैसे ही सही हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता उनका। तो जिस तरीके से अभी ये आयोजन हो रहे हैं मेले के, अलग अलग तरीके के यहाँ पे प्रोडक्ट्स यहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के बताए गए हैं, तो आपकी विशेषता जानना चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट किस लिए विशेष है और किस तरीके से जाना चाहते हैं? श्योर। एक्चुअली हमारे जो ऑनर है वो हम राजस्थान के सबसे बड़े मैन्युफैक्चर में से एक है। हम B2B B2C का काम करते हैं और अश्ववेदा के नेम से हमारा खुद का ब्रांड है। और जितने भी ये सारे फेस से रिलेटेड हो गए, हमारे स्किन से रिलेटेड, बॉडी से, हेयर से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो आयुर्वेदिक बेस्ड है। जो फेस वॉश हो गया, क्लेंजर हो गया, टोनर हो गया, एवरीथिंग, उसमें सारा चीज जो है आयुर्वेदिक से रिलेटेड इंग्रेडिएंट सब कुछ ऐड करा हमने, जो कि बहुत ही नेचुरल है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब इफेक्टिव है वो। तो आप यूज कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो कुछ जैसे फीमेल्स जो होती है इस तरीके के प्रोडक्ट्स लेने के लिए भी काफी कतराती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं, तो किस तरीके से आयुर्वेद का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा लोग पहुंच पा रहे हैं, कैसे पहुंचा पा रहे हैं आप लोगों तक? जैसे कि कोविड के बाद से लोगों का आयुर्वेदा में रुझान ज्यादा बढ़ा है, तो बेसिकली आयुर्वेदा में इतना ज्यादा हमें बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही आयुर्वेदा का नाम सुन के और हमारा जो पॉपुलर है, जो चीजें यूज करते हैं, पहले टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में उनको वो चीज पसंद आती है तो वो लोग खुद ही परचेज करते हैं। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो केमिकल बेस्ड नहीं है, आयुर्वेदा बेस्ड है। पुरानी जो अपनी संहिताएं हैं उनमें से सारे फॉर्मूलाज लिए गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं। इवन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी हम आइफा के गिफ्टिंग पार्टनर्स भी बने हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से भी हमें बहुत ज्यादा कस्टमर्स मिले हैं। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर बिक रहे हैं, स्टॉल लगी है, 4 दिवसीय ये पूरा मेले का आयोजन होने वाला है, जहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर आए थे और साथ में हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी, युवक भी मौजूद है जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आयुर्वेद की पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हजारों सालों से, हजारों लाखों सालों से हमारे धरती पर आयुर्वेद की जो पद्धति है वो इस्तेमाल हो रही है रोग के लिए, अपने स्वस्थ जीवन के लिए। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ। नमस्कार।